फ्रेंड्स, राधे राधे। आज बनाने जा रहे हैं गोभी के हरे इस भगों से। इस प्रकार से मैंने ये गेहूं का आटा लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। इसको हम पहले छान लेते हैं अच्छे से। इस प्रकार से आटा छान लिया है हमने, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिया। आप अपनी ज़रूरत इसमें डालेंगे 2-3-4 चम्मच सूजी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस प्रकार से हाथों से मसल के डालेंगे। अब इसमें 1-2 चम्मच डाल लेते हैं तेल इस प्रकार से, और एक टाइट आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल टाइट आटा गूँथना है। इस प्रकार से मिक्स करके एक टाइट आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेते हैं। बिल्कुल टाइट आटा लगाना है। अच्छे से लगा लेते हैं। इस प्रकार से आटा गूँथ लिया है। इसको थोड़ा टाइट गूँथना है, ज़्यादा सॉफ्ट ना गूँथे। अब इसको छोड़ देते हैं, तब तक गोभी को तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से मैंने देखो एक गोभी लिया है। कितना अच्छा है गोभी, देखो कितना अच्छा ये गोभी है। इस प्रकार से गोभी के मकोसे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। बिल्कुल ताज़ा गोभी है। इस प्रकार से इसके पत्ते तोड़ देते हैं फटाफट से। इसकी सब्जी बनाएंगे, बहुत अच्छी सब्जी बनती है इन पत्तों की। इस प्रकार से गोभी को निकाल लिया है। अब इसके इस प्रकार से तोड़ लेते हैं गोभी को फटाफट से। ये बिल्कुल नई रेसिपी है और फटाफट से बन जाएगी और खाने में बहुत हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं फटाफट से। घर से काट लिया और इसको अच्छे से धो लिया है, धो के सुखा लिया। अब इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। इस प्रकार से इसकी डंडी हटाना चाहें तो हटा दे डंठल को, नहीं तो इस प्रकार से बारीक बारीक काट लेंगे। किसी चाकू की सहायता से काट लें। इस प्रकार से थोड़े बड़े टुकड़े रहेंगे तो खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, फटाफट से कट जाएंगे। इस प्रकार से बारीक बारीक काट लिए हैं। ज़्यादा ना छोटे टुकड़े हैं ना ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं। इस प्रकार से रखें। मिर्च और अदरक को इस प्रकार से, लहसुन अदरक को दरदरा कूट लेते हैं। इसको चढ़ाया एक पैन, इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। इस प्रकार से तेल गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, 2 चुटकी हींग। अब इसमें डाल लेते हैं हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। इस प्रकार से इसको हल्का पका लेते हैं। इस प्रकार से लहसुन ना खाते हैं तो ना डालें। इस प्रकार से अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच भर के बेसन। इस प्रकार से बेसन डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बेसन को इस प्रकार से अच्छे से भून लेते हैं चलाते हुए। इस प्रकार से बेसन जब भून जाए तो इसमें डालेंगे गोभी। इस प्रकार से गोभी को डालेंगे, इस प्रकार से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, भुने जीरे का पाउडर, लाल नमक, स्वाद अनुसार डाल देंगे सादा नमक। इस प्रकार से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको पका लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको ढककर पका लेते हैं। प्रकार से बनके तैयार है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। इस प्रकार से हरा धनिया डाल देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार से आटे को मसल लेते हैं फिर से, और इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी पूड़ी की शेप में बेल लेते हैं रोटी। इस प्रकार से बेल लेते हैं। इस प्रकार से बेल लेना है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी।
से पूड़ी की शेप में बेल लें। अब इस पर रखेंगे गोभी की स्टफिंग इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से गुजिया की तरह फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से गुजिया बनाई जाती है। इसी प्रकार से इसको इस प्रकार से दबा देंगे अच्छे से, और एक कांटे वाली चम्मच से इसकी डिजाइन दे देंगे, जिससे ये अच्छे से चिपक भी जाएंगी, इसकी डिजाइन भी अच्छे से बन जाएगी। इस प्रकार से सभी को बना लेते हैं, बना के तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से भर लिया हम। इस प्रकार से पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, पानी खौलने लगा। अब इसमें एक एक करके इस प्रकार से डाल देंगे। इस प्रकार से डाल दिया है। अब इनको 5 मिनट तक 10 मिनट तक उबालेंगे। पहले एक तरफ 5 मिनट, 5 मिनट एक तरफ। इस प्रकार से जब तैर के ऊपर आ जाए तो इनको हल्का पलटते हैं। इस प्रकार से पानी खौलते रहना है और तेज आंच रखनी है, ज़्यादा धीमी नहीं करनी। तेज आंच पे पकाएंगे तो बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएंगे फटाफट से। इस प्रकार से आ जाए तो इनको निकाल लेंगे, एक एक करके इस प्रकार से निकाल लेंगे। इस प्रकार से निकाल लिए हैं। अब इनको ठंडे कर लेते हैं। इस प्रकार से बनके तैयार हैं। अब ये ठंडे हो चुके हैं अच्छे से। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इस प्रकार से कढ़ाई चढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, 1-2 चम्मच। इस प्रकार से तेल गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे राई दाना, सरसों चटक जाए, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से कड़ी पत्ता, और इस प्रकार से डालेंगे खरे, ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च। इस प्रकार से बनके तैयार फटाफट से बनके तैयार हैं गोभी के फरे। हमारे इन्हें भगोसे भी बोलते हैं। इस प्रकार से टमाटर की चटनी के साथ में खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इनको कम तेल में बनके तैयार हो जाते हैं फटाफट से। इस प्रकार से ज़रूर बनाकर खाएं। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। राधे राधे। फ्रेंड्स राधे राधे। आज बनाएंगे टमाटर की चटनी बिल्कुल नए तरीके से, और इस प्रकार से कभी चटनी ना बनाई होगी ना खाई होगी, बिना तेल बिना घी के। फटाफट से बनके तैयार हो जाए। खाने में लाजवाब। पूरी पराठे किसी नाश्ते के साथ में खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। इस प्रकार से 3 टमाटर लिए है। एक ये मोटी वाली मिर्च लेनी है, ये बहुत मोटी तीखी नहीं होती है, मोटी वाली मिर्च लेनी है, और हरा धनिया। इस प्रकार से गैस को जला लेंगे। इस प्रकार से इस पर रखेंगे एक जाली वाली, इस प्रकार से छन्नी रखनी है, और इसमें रख देंगे टमाटर। इस प्रकार से टमाटर को भूनना है, और इसी पे रख देंगे हरी मिर्च। इस प्रकार से अभी तक चटनी ना बनाई होगी ना खाई होगी, और ये बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। इस प्रकार से मिर्च को टमाटर को अच्छे से भून लेते हैं। इस प्रकार से चटनी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। इस प्रकार से टमाटर और मिर्च को भून लिया। अब टमाटर का छिलका निकाल देंगे। इसी प्रकार से निकाल देना है, इसको धुलना बिल्कुल नहीं है। इनका इस प्रकार से टमाटर को छील लिया है, और मिर्च को इस प्रकार से काट लेंगे फटाफट से, और टमाटर को भी काट लेते हैं। इस प्रकार से टमाटर को भी काट लेंगे। 2-3 मैंने ये तीखी वाली मिर्च ली थी, इसी में डाल लेंगे हरा धनिया। अब इसमें जाएगी एक आम की एक खटाई कली। इस प्रकार से आम की कली को डाल लेंगे। अब इसमें जाएगा भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा लाल नमक, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
और खटास के लिए डालेंगे 1 नींबू का जूस। इसमें आधे से आधा डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। इस प्रकार से मिक्सी में पीसना चाहे तो मिक्सी में पीस लें, नहीं तो सिलबट्टे पे, हम तो सिलबट्टे पे पीसेंगे। सिलबट्टे पे पीसने से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छी चटनी लगती है। इस प्रकार से हम सिलबट्टे पे रख के पीसेंगे, बहुत अच्छी चटनी बनके तैयार होगी, देखना। इस प्रकार से बिल्कुल बारीक पीसेंगे, बहुत अच्छी चटनी लगती है। इस प्रकार से बिल्कुल बारीक चटनी पीसेंगे। इस प्रकार से जब तक बिल्कुल बारीक ना हो जाए तब तक पीसें। देखो कितनी बारीक हो चुकी है, यही तो टेस्ट देगी। अब इस प्रकार से निकाल लेंगे। इस प्रकार से बनके तैयार है टमाटर की चटनी, मज़ेदार, टेस्टी, झटपट से बनके तैयार है। देखो कितनी अच्छी बनी है। इन्हें पूरी पराठों किसी के साथ में खा सकते हैं, तहड़ी, अचार, खिचड़ी, सभी के साथ में ये बहुत टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो तहड़ी या खिचड़ी के साथ में ये चटनी बहुत पसंद की जाती है और फटाफट से बनके तैयार हो जाती है।